हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए सितंबर मंथ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपकी भी फीलिंग्स देखते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा सितंबर वो भी देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है ना। फिर उनका नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी इस बार इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो मैं 25 के बाद करती हूँ मोस्टली, है ना, क्योंकि अब घर में भी फेस्टिवल वगैरह रहेगा तो जल्दी नहीं हो पाएगा, फिर इसलिए। चलो, तो देखिए यहाँ पर लियोज आपके लिए, तो देखिए आपकी एनर्जी आ गई, स्ट्रेंथ। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम यहाँ पर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम यहाँ पर, किस तरह से रह सकती है आपको लेकर। एंड मेरे बैकग्राउंड में कोई भी मशीन का आवाज़ आए या कोई भी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना और मेरे वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। तो लियोज यहाँ पर आपके पर्सन के तो लियोज यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है। पॉसिबिलिटी इस तरह से बनी रहेगी आपके रिलेशनशिप में कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर कहीं ना कहीं पर उनके मन में बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, रियूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके मन में, आपके पर्सन के मन में अभी भी एक थोड़ा सा छुपाने वाली एनर्जी, थोड़ी सी चालाकियाँ, है ना, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा मजाकिया, मतलब उसको मजाकिया बना देती है आपकी नज़र में, और कभी कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है इन सारी चीज़ों से। तो इस तरह की एक एनर्जी फिर भी रहेगी। ठीक है, यहाँ से आगे उसकी एनर्जी में एक ये भी साइड रहेगा, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे रिश्ते की जो सिचुएशन हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ छुपाने वाली एनर्जी है, अपने फीलिंग्स को हाइड करेंगे, मतलब अपनी असली फीलिंग्स को या इंटेंशंस को वो सीधा सीधा आपके सामने नहीं दिखाएंगे, ये बात यहाँ पर है, बल्कि इनडायरेक्टली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं वो। ये एक एनर्जी रहेगी, जैसे कि आपको छुप छुप के देखना, आपको दूर से देखना, या फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बोलो, या लाइक करना आपके किसी पोस्ट को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपकी प्रेजेंस आपके पर्सन के अंदर है ना, एक सेल्फ कंट्रोल और अट्रैक्शन दोनों जगाती है। उसको कंट्रोल में रहना भी आपने सिखाया है आपकी एनर्जी ने, और कहीं ना कहीं पर अट्रैक्शन भी है आपके तरफ, बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये उनके एनर्जी का, उनके फीलिंग्स का पार्ट है, उनके लिए देखना, और गाइडेंस आपके लिए देख लेना, नेक्स्ट एक्शन उनके लिए देख लेना। ठीक है, चलो, तो मतलब यहाँ पर अंदर से स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, पर उसको बाहर ओपनली शो नहीं करने वाले हैं या रोक रहे हैं खुद को। ये एनर्जी शायद पिछले महीने से चलती आ रही है और काफ़ी लोगों के लिए ये कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो विश फुलफिलमेंट दिखाता है यहाँ पर, कि उसकी एक विश थी कि उसको कोई चाहिए लाइफ में, कुछ इस तरह की पर्सन चाहिए, इस तरह का पर्सन चाहिए, है ना, जो आपकी पर्सनालिटी है, मेल है चाहे फीमेल है, तो वो उनको मिल गई है, अभी आपके रूप में उसको मिल गई है वो, या मिल गया है। लेकिन मतलब कैसा है ना, उसको दूर से आपको देखते हुए ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको अंदर से खुशी महसूस होती है आपको देखकर। ठीक है, तो आपकी एनर्जी उसको खुशी और इमोशनल कंप्लीटनेस देती है, चाहे वो अपनी तरफ से एक्सेप्ट करे या ना करे, ये बात है। एस ऑफ सॉर्ड्स, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान को खुद की ही फीलिंग्स समझ में नहीं आती है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, खुद को ही समझ में नहीं आता है, कभी कभी होता है ऐसे। ठीक है, अब एस ऑफ सॉर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अब उसके मन में क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे, जैसे ये मंथ आगे बढ़ता है सितंबर, वैसे वैसे क्लैरिटी आती चली जाएगी आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। और वैसे भी 99 पोर्टल भी है, ये 99 पोर्टल, और इस साल की टोटल जो है वो भी 9 है, तो ये 999 हो गया अभी। ठीक है, 9 को रूल करता है प्लैनेट मार्स। ठीक है, और लियो के जो लॉर्ड है सन और मार्स, सूर्य और मंगल, ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मानो ऐसा बोलो, एक स्पीड है तो एक एनर्जी है, राइट। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, ये 999 पोर्टल रहेगा, ये 9 ऑफ सितंबर मंथ 9 वाला मंथ है। ठीक है, 9 तारीख, और ये पूरे साल की टोटल भी 9 है, तो ये 999 पोर्टल रहेगा अभी ये। तो उसमें भी ये एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, आपके पर्सन आपके तरफ एक स्ट्रांग पुल फील करेंगे। आप भी फायर साइन हो, अगर आपके पर्सन भी कोई फायर साइन है या फिर वो स्कॉर्पियो भी है, तो भी ये चीज़ें हो सकती है कि बहुत ज़्यादा उनका जो एक पुल है ना वो आपके तरफ रहेगा। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर आई है, वैसे तो कोई भी साइन हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मंगल प्लैनेट रूल करता है इसको, स्कॉर्पियो को भी, है ना, और एरीज़ को। वैसे लियो, सजिटेरियस, ये सब
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये सारे फायर साइन हैं। तो कोई भी साइन हो, लेकिन ये जो मैंने बताया अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ पुल फील करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन भी स्ट्रांग रहेगा, पैशनेट बने रहेंगे, आपका भी पैशन हाई रहेगा, उसका भी पैशन हाई रहेगा। अगर वो स्कॉर्पियो है तो और ज़्यादा, कोई और फायर साइन है या खुद लियो है तो और ज़्यादा, दोनों तरफ एकदम सही से रहेगा सब कुछ। बैलेंस नहीं बोल सकती मैं इसको, ये तो कुछ और ही है, मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा पर पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो अब उसके मन में क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे विद दिस कार्ड, और उसको रियलाइजेशन हो सकता है कि फीलिंग्स क्लियर और स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, वो इंटरनली एक्सेप्ट करेंगे कि आप उसके लिए स्पेशल हो। ठीक है, और वो जो भी गुस्सा पकड़ के बैठे हैं, ईगो पकड़ के बैठे हैं, तो वो तोड़ना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब डेथ कार्ड भी है यहाँ पर। ये कार्ड दिखाता है कि उसकी पुरानी सोच या अप्रोच आपके टूवर्ड्स जो भी थी वो बदलने वाली है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शायद अभी तक जो हाइड एंड सिक वाला खेल चल रहा था आपके तरफ, वो एनर्जी चल रही थी हाइड एंड सिक वाली, है ना, दूर दूर से देखना, चुपचाप रहना, बात नहीं करना, ग्लांस देना, दूर से एक ग्लांस देख लेना और चले जाना। ठीक है, इस तरह से तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा और क्लैरिटी आएगी और क्लियरली वो बात करना चाहेंगे। ठीक है, और नए तरीके से शुरुआत करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप की। हो सकता है दोस्ताना तरीके से आपको अप्रोच करे, आपने मना किया था तो। एज गैप हो सकती है, कुछ और वजह भी हो सकती है जहाँ पर यह रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो वहाँ की बात है। तो कहीं पर ऐसा है कि आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, सब कुछ ठीक है, कोई छोटे मोटे इश्यूज़ हुए थे या थर्ड पार्टी भी कोई एंट्री करे थे, तो वो भी सब निकल जाएंगे और आप दोनों में एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, क्लेम करना, ये सारी एनर्जी पॉजिटिव आई है। यहाँ पर भी ये दिख रहा है ऐसे, पर ये पॉजिटिव ही एनर्जी है। फाइनली वो अपनी फीलिंग्स को अभी तो छुपा रहे हैं, लेकिन बाद में तो ओपन करेंगे ही करेंगे अपनी फीलिंग्स। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो फीलिंग्स के लेवल पे वो इनोसेंट इमोशनल स्टीयरिंग फील करेंगे अभी ना। समझ लो कि उसके अंदर है ना एक, जैसे कि मानो बवंडर उठ रहा है, तूफान उठ रहा है, राउंड राउंड राउंड, टॉर्नेडो जिसको कहेंगे हम, पर वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये बात रहेगी यहाँ पर, मतलब एक नई तरह से अट्रैक्शन, सॉफ्ट इमोशंस और रोमांटिक वाइब्स उसके अंदर आपके लिए उठेगी। ठीक है, आने वाले टाइम में ये सारी पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे क्यों ना हो आपकी तरफ रहेगी। आप सेल्फ लव में रहिए, अपनी केयर कीजिए, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा कीजिए, किसी को कर्स ना करे, खुद का केयर करे, गुस्सा ना करे, तो ये सारी एनर्जी आपके लाइफ में रेजोनेट हो जाएगी, मैच हो जाएगी, आ जाएगी, है ना। मैच होना चाहिए ना ये एनर्जी आपके साथ, तो आपके साथ एनर्जी मैच कब होगी, तो जब आपकी भी एनर्जी उसी वाइब्रेशन में रहेगी, तभी। आप लो वाइब्रेशन में मत जाइएगा, डिप्रेशन वगैरह नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड। और ये देखिए लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, दो लविंग कार्ड्स यहाँ पर है। रियूनियन दिखाता है, रोमांटिक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है। चॉइस होगी आपके पर्सन के पास कि क्या करना है उसको। तो ये एक म्यूचुअल कनेक्शन का कार्ड है। ठीक है, वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे आने वाले टाइम में, बहुत स्ट्रांग, जो दोनों तरफ से बैलेंस होता है। और उसको लगेगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नेचुरल सोलफुल अट्रैक्शन है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। ये बात भी यहाँ पर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आगे चलकर आपके पर्सन की फीलिंग्स और ज़्यादा पैशनेट होती चली जाएगी, बहुत पैशन बढ़ेगा उनका। ऑब्वियसली 999 पोर्टल है, 9वां मंथ है, और ऊपर से ये जो साल की टोटल मैंने बताया जैसे कि 9 आती है, और आप लियो सन की एनर्जी है, वहाँ मंगल की एनर्जी है 9 नंबर वाली, है ना। तो ये बात है। तो ये इम्पल्सिव और फायरी अट्रैक्शन है, मतलब आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने का जज्बा उसमें बढ़ेगा, और ज़्यादा उसको लगेगा कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़कर कुछ बोलना है मुझे, मैं नहीं इसको छोड़ सकता या सकती। इस तरह से उनका बहुत एक रहेगा, अंदर से वो जुनूनियत छा जाएगी बोलो, या ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, तो अंदर से वो पुल फील होगा, अंदर से वो इम्पल्स फील होगा उसको कि एक्शन लेना है मुझे। ठीक है, तो इस तरह से ये महीने में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आई है, लव लाइफ के लिए आपके। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। तो ये सब कार्ड्स का फाइनल थीम है, ये लवर्स कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक में जो है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि सोल लेवल अट्रैक्शन के रूप में और ज़्यादा ये रिश्ता डीप होता चला जाएगा। आपके पर्सन को समझ आएगा कि सिर्फ ये जो मतलब दिखना दिखाना, ये सारी चीज़ों के परे भी एक चीज़ है जिसको कहते हैं सोल अट्रैक्शन, सोल एनर्जी, या जो आप कह लो, है ना। तो वो अट्रैक्शन उसको फील होगा, उसको वो समझ में आएगा, और वो उतना डीप जाके सोचने लगेगा या लगेगी। ठीक है, चाहे वो जितना भी कंट्रोल करे या हाइड करे, अंदर से उसको चॉइस करनी ही पड़ेगी कि तुम उसके लिए, मतलब आप उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि जो भी है यहाँ से आगे सितंबर मंथ में
आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है स्टार्टिंग में वो अपनी असली फीलिंग्स तो छुपा रहे हैं और छुपाएंगे भी, क्योंकि ईगो भी हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती है। आप उसके लिए एक इररेसिस्टिबल पुल बन गए हो अभी, ठीक है। वो आपके तरफ खींचते ही चले जा रहे हैं, कितना जितना कोशिश करते हैं वो उतना ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील करते हैं। जैसे वो मैंने एक रीडिंग में बोला भी था, बॉल होता है दीवार पे ज़ोर से मारो, रबर का बॉल होता है या टेनिस बॉल, उतना ही स्पीड से वो आपके तरफ रिटर्न आएगा। वही चीज़ें रहती है, वो जितना दूर भागते हैं उतनी ज़बरदस्त स्पीड से आपके तरफ आ जाते हैं। तो ये बात है, ठीक है। उसको क्लैरिटी आएगी कि आप उनके लिए स्पेशल हो, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। उनकी सोच बदलेगी और नए इमोशंस जागने लगेंगे पॉजिटिवली, है ना। तो वो आपको एक सोलमेट टाइप बॉन्ड के रूप में फील करेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। अट्रैक्शन और पैशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिवली वो आपकी तरफ न्यू स्टेप लेना चाहेंगे, एक नई शुरुआत रहेगी यहाँ पे आप दोनों के लिए। अंदर से आपके पर्सन को आपके लिए गहराई, एक डीप अटैचमेंट महसूस होता है, ठीक है। आगे चलकर उसके फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग, क्लियर और पैशनेट होते चले जाएंगे, इसमें कोई दोहरान नहीं है, ठीक है। क्लेम करो इसे, पर सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करो, खुद से लव करो। ये एनर्जी आई है, बहुत खुशी वाली एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, थैंक यू गॉड। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ये एनर्जी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होनी चाहिए, इसलिए पहले तो सेल्फ लव में आना है, खुद से लव करना है, खुद की केयर करनी है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचे तो बेहतर है। पर सोलफुल अट्रैक्शन और एक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं आपके पर्सन, ये बात भी रहेगी। सोलफुल अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और एक्शन ओरिएंटेड बनते चले जाएंगे वो, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कर लीजिए। अभी आपके लिए देखते हैं, जल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और द फूल, एंड ये कौन सा कार्ड है, ओके 6 ऑफ कप्स, फाइन। और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बात करते हैं। वाओ, द एम्प्रेस आपके लिए आया है कार्ड, आई एम वेरी हैप्पी। एंड 9 ऑफ कप्स, चलो अच्छी बात है। एंड 2 ऑफ कप्स के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड आता है, द वर्ल्ड। और इसके बॉटम के लिए हम ये दूसरा कार्ड रख लेंगे, द मून का। तो देखिए आपकी एनर्जी किस तरह से रिएक्ट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, या आपकी फीलिंग्स कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। तो सितंबर मंथ जैसे ही आता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो शुरुआत हुई है आपकी एनर्जीज़ की, तो आपकी एनर्जी भी पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। आप भी एक्शन ले सकते हो अपनी तरफ से, या आप भी उन्हीं की तरह रहोगे बने हुए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। और आप नेचुरली कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक फील कर रहे हो अभी भी, तो ये एनर्जी कंटिन्यू रहेगी आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन को है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैच करेगी, मतलब देखिए इनके पास भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आपकी तरफ भी आई है, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से मैच करेगी इस लेवल पे जो अभी हमने कहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर एक फायरी अट्रैक्शन है जो म्यूचुअली फ्यूल करेगा एक दूसरे को अगर लियोज हो तो और ज़्यादा, और वैसे भी सारे साइंस के लिए, ठीक है। चलो, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी तरफ से यहाँ पर, तो आप एक इंडिपेंडेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी तरफ से नेक्स्ट कार्ड, तो आप इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट और ग्राउंडेड हो, राइट। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आप को इतना पॉजिटिवली बना लिया रहेगा तब तक बैलेंस, ठीक है, कि ये आता है या आती है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं आते तो भी मैं हैप्पी हूँ, ऐसी एक सिचुएशन आप अपने मन में क्रिएट कर रहे हो अभी से, अपने आप को ऐसे अफर्मेशंस दे रहे हो, इस तरह से आप अपने आप को बना रहे हो। नहीं बना रहे हो तो बनाओ, ये आता है या आती है तब भी मैं हैप्पी हूँ, नहीं आए तो भी मैं खुशी तो हूँ, मुझे क्या कमी है किसी चीज़ की। बस इस तरह से अपने आप को अफर्मेशंस दो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, बैलेंस रहोगे तो वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ खींचेगी, ठीक। तो ये जो आपकी तरफ से एनर्जी आई है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की, ये उनके तरफ से जो एनर्जीज आई है 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, इसके साथ वो इंटरैक्ट करके आपके पर्सन को रिस्पेक्ट फील करवाएगी, ठीक है, ये बात है आपके लिए। और आपके फीलिंग्स का पार्ट, आप अपनी वैल्यू और इंडिपेंडेंस को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, और किसी के एक्सपेक्टेशंस के बिना लव फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात आपकी तरफ से रहेगी तो उसको और ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में चले गए हो। आप सबसे अच्छे से बात कर लेते हो, जहाँ करनी है, जहाँ नहीं करनी है वहाँ करती नहीं हो, जिसको जो समझना है समझे। लेकिन अगर किसी की एनर्जी आपको सही नहीं लगती है, किसी के साथ बात करना आपको अच्छा नहीं फील होता है, तो आप नहीं बात करोगे और करते भी नहीं हो, ठीक है। तो पहले यही बात उसको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, इसमें ईगो है, लेकिन अब क्या होगा, वो अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि सही तो है, अच्छा ना लगे तो कोई क्यों बात करे, ठीक है।
तो आपका अप्रोच प्लेफुल, ओपन और एडवेंचरस यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस फुल कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन के तरफ से जो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना यहाँ पर, ये तो इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड जो है ना, इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा ये फूल कार्ड का। ठीक है, मतलब ये एनर्जी इन दो एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करेगी और नई शुरुआत का एक स्पार्क बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके इमोशंस, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, ये सब कुछ है आपके भीतर, और आपके पर्सन जो है आपकी तरफ पुल भी फिल करेंगे, वो एक अलग बात है। और आप बिल्कुल रेडी हो नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ओपन रहिएगा, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए रहेगी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके अंदर नॉस्टैल्जिक और प्योर हार्टेड लव की एनर्जी है। ठीक है, और वो कंटिन्यू रहेगी। सेल्फ लव में रहोगे तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। सेल्फ लव करना सीखो, करो, खुद पर फोकस करो। ठीक है, एनर्जीज आपके फेवर में ही मुड़ेगी, फिर मतलब आपके फेवर में ही रहेगी सारी चीज़ें फिर। अब देखिए यहाँ पर, और कर्मा करते वक्त सोच समझ के कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच की जो एनर्जी, जैसे आपके पर्सन की तरफ से 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स आया था यहाँ पर, तो आपके तरफ से 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इमोशनल वार्मथ, कनेक्शन क्रिएट करेगी ये एनर्जी। ठीक है, आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से फीलिंग्स इस तरह से रहेगी कि इनोसेंट अफेक्शन एंड सोलफुल फॉन्डनेस, ये आपकी तरफ से रहेगा, जिसमें इमोशनल प्योरिटी रहेगी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनकंडीशनल लव में रहोगे। एम्प्रेस आपकी नर्चरिंग, अबंडेंट और लविंग एनर्जी उसके नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स को सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आपके अंदर केयर, चार्म और नर्चरिंग वाइब है, जो उसके इमोशंस को और स्ट्रेंथन करेगा और स्ट्रेंथ देगा उसके इमोशंस को। आपके अंदर का जो नेचुरल केयर और चार्म है और नर्चरिंग वाइब्स है। ठीक है, आपके फीलिंग्स, डीप केयर और प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट भी उठेगा। प्रोटेक्टिव आपको, मतलब आपको ऐसा लगेगा, आपकी फीलिंग्स कैसे रहेंगे यहाँ पर कि डीप केयर में जाओगे और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट भी उठेगा, मतलब खुद को प्रोटेक्ट भी करना है मुझे, मेरी अपनी डिग्निटी है, मेरा अपना सोशल प्रेस्टीज है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। 9 ऑफ कप्स, तो आपके लिए भी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, आपकी भी कोई विश जो पूरी हो सकती है, उनके तरफ भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये दोनों कार्ड्स, दोनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ मिरर एनर्जीज का काम करेगी। ठीक है, मिरर करेगा ये सब, ये एनर्जी। और इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपकी फीलिंग्स जो है, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जॉय और उसके प्रेजेंस में नेचुरली फील करना अपने आप को पॉजिटिव, ये चीज़ें रहेगी आपके तरफ से। ठीक है, खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलती है उसको देख के, बोल के, है ना, ये सारी बातें, तो ये रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी एनर्जी प्लेफुल, क्यूरियोसिटी और सॉफ्ट फ्लर्टिंग भी दिखाती है। ये उसके पेज ऑफ कप्स के साथ इंटरेक्ट करके इमोशनल कुछ डायलॉग्स क्रिएट कर दे, स्मॉल जेस्चर्स। ठीक है, जेस्चर्स ऑफ अफेक्शन को एनकरेज करेगी। आपके फीलिंग्स एक्साइटेड, एक्सप्लोरेटिव और थोड़ी इनोसेंट, इनोसेंट रोमांटिक वाइब्स उसको मिलेगी आपकी तरफ से। द वर्ल्ड, ओके, तो आपका वाइब है ना कंप्लीशन और फुलफिलमेंट का है, और ये आपके पर्सन के लवर्स कार्ड के एनर्जी के साथ अलाइनमेंट दिखाता है। ठीक है, तो आपके फीलिंग्स जो है इंटरनली अलाइंड और पीसफुल, जैसे कनेक्शन नेचुरल और डिस्टाइंड हो, इस तरह से रहेगा ये। आप बहुत मतलब अलाइंड रहोगे सारी चीज़ों के साथ, सारी एनर्जीज के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में है मून, तो आपके इमोशंस का भी मिस्टीरियस और इंट्यूटिव लेयर है यहाँ पर। ठीक है, आप इंस्टिंक्ट से फील कर रहे हो, और कभी कभी इंस्टिंक्ट से मतलब अंदर से, आप एक अंदर से अपने गट फीलिंग्स को समझ रहे हो, गट इंस्टिंक्ट्स जो कह रहे हैं आपके, उसके ऊपर आपका भरोसा है, या वहाँ पर से आप ये फीलिंग आपको आ रही है। कभी अनसर्टेनिटी भी है, और ये आपके पर्सन के 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी ये एनर्जी, आपकी मून की एनर्जी। ठीक है, तो आपके फीलिंग्स इस तरह से रहेंगे, इंट्यूटिव पुल उसके तरफ फील होगा आपको, क्यूरियोसिटी और कभी कभी इमोशनल वंडर और कन्फ्यूजन, ये चीज़ें रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है, अट्रैक्शन एंड पैशन दोनों की तरफ से रहेगा, और आपके तरफ से तो मतलब है ही, उनके तरफ से भी है, तो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा ये। ठीक है, तो म्यूचुअल स्पार्क, हाई केमिस्ट्री रहेगी आप दोनों में बनी हुई, कि लोगों के भी नज़रों में आ सकती है ये केमिस्ट्री, लेकिन थोड़ा बच के आपने रहना है अभी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सोशल प्रेस्टीज वगैरह सब बचा के रखना है, तो आप थोड़ा प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, इमोशनल डेप्थ एंड केयर, 6 ऑफ कप्स प्लस पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, तो उनके तरफ से 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स उनके तरफ से है, एंड द एम्प्रेस आपके तरफ से है।
ठीक है। तो इनोसेंट, नर्चरिंग, सोलफुल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इंडिपेंडेंस एंड थोड़ा सा मतलब ऐसा रहेगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, रिस्पेक्ट और इमोशनल सिक्योरिटी लेकर आ रहा है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग्स की पॉसिबिलिटी रहेगी, सोल अलाइनमेंट की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। आप दोनों भी सोल लेवल पर ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। इंट्यूशन एंड मिस्ट्री आपकी तरफ से रहेगी, आप एक मिस्ट्री बन गए हो जैसे सभी के लिए, और आपके पर्सन के लिए ऐसा भी रहेगा, कहीं कहीं पर रह सकता है। तो आपके एनर्जीज़ जो है, आपके पर्सन के एनर्जीज़ को इवॉल्विंग इमोशंस के साथ बैलेंस करेगी, ठीक है। पैशनेट और नर्चरिंग प्लेफुल वे में इंटरेक्ट करोगे आप लोग, आप अपने पर्सन से, ठीक है। और आपके फीलिंग्स भी अलाइंड, जॉयफुल और सोलफुली अफेक्शनेट रहेंगे, ठीक है। तो दोनों की भी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों भी एक दूसरे के साथ मतलब बहुत अच्छे से एनर्जी इंटरेक्शन होगा आप लोगों का, जो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ सारा मिलके। जेमिनी, कैंसर, वर्गो, ठीक है, और एरीज। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो वहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, अपना सवाल सोच के रखिए, फिर इसके बाद में हम येस और नो कार्ड्स लेते हैं आपके लिए, और गाइडेंस भी रहेगा। तो आपके पर्सन जो है ना, अभी गिव एंड टेक बैलेंस, आपके पर्सन जो है ना गिव एंड रिसीव बैलेंस करने पर आएंगे, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अब वो सारा सब कुछ, जो भी रुकावटें, जो भी गुरूर, ईगो, ये वो सब जो था या है, वो सब साइड में हटाकर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब जहाँ से सब कुछ हमें लगता है ख़त्म हो चुका है, वहीं से एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दोगे आपके पर्सन को। तो हो सकता है वो खुद भी आपकी एनर्जी को मिरर करे और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आगे बढ़े, सच्चाई आपके सामने बता सकते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सच बताओगे, सच से सामना इन दिनों पॉसिबल है आप दोनों का। तो आपके पर्सन अपने दिल के दरवाजे खोल कर पूरे तरीके से सच आपके सामने रखते हुए आपको अपने लाइफ में इन्वाइट करेंगे, या आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, अभी ना कुछ बातें ऐसी है, अभी भी थोड़ी अधूरी सी लगेगी आपको, हो सकता है कुछ बातें अभी कंप्लीशन पे हैं, कुछ कर्मा है जो कंप्लीशन पे है, ठीक है। ये बात समझनी होगी हमें। को क्रिएट, अब ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनकी ताकत तो आपका दिमाग, या आपकी ताकत तो उनका दिमाग, इस तरह से, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो, ऐसी एक फीलिंग उसको आ रही है। अगर वो खुद लियो है तो और ज़्यादा इसी तरह से सोच रहे हैं, और लियो नहीं भी है तो भी इसी तरह से सोच रहे हैं। थिंकर, ओवर थिंकिंग करेंगे, ये बात भी है, आपको देखकर ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ पहले जो बिहेव किया था। शादी की बातें कर सकते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हो, ये बात भी है। आपको छोड़ पाना, आपसे दूर जाना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो वो भी शायद ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचते हुए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पर शायद आने वाले टाइम में उनकी एनर्जीज, किसी किसी के लिए ये बात हो, या सबके लिए हो, कि जिनकी एनर्जी शिफ्ट हो गया आपके पर्सन की, तो वो ये पास्ट का पास्ट में छोड़कर फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा, पर प्रेजेंट में तो तू मुझे मेरे लाइफ में चाहिए, ऐसी एक एनर्जी भी रह सकती है किसी के पार्टनर की। तो चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। सोलमेट्स, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स रह सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए रियूनियन की भी एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, बहुत सारी अच्छी एनर्जी आई है। लियोज, आई एम वेरी हैप्पी। इसके पहले की रीडिंग में भी अच्छी एनर्जी थी। अब देखिए स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपके लिए गाइडेंस है, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, जो आपको चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप बोल सकते हो। मुंह बंद मत रखना, जो चाहिए वक्त आता है तो ज़रूर बोल देना, चाहे फिर वो एटीट्यूड बोले या कुछ भी बोले। प्रिंसेस, अब देखिए प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, आप अपने लिए अपने खुद के प्रोटेक्टर हो, ठीक है। यू कैन बी योर ओन नाइट, नाइट मतलब वो योद्धा, वॉरियर, ठीक है। आप खुद अपने लिए मतलब डिसीजंस ले सकते हो, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, या आपने समझना है। अभी आपकी सोशल प्रेस्टीज आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम रहेगी इन दिनों। अब देखिए यहाँ पर सराउंड योर सेल्फ विथ लव, आप है ना आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे इन दिनों, और बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, ऐसी एक एनर्जी आपके आसपास बनी रहेगी। गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं पर आप जा सकते हो, सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हो। सोशली आपका जो प्रेस्टीज है वो और बढ़ेगा, सोशल वैल्यू बढ़ेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, मान सम्मान के योग बनने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में, और साथ में एंजेलिक गाइडेंस भी देखते हैं। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, तब आप आगे बढ़कर कोई स्टेप लेना है तो ले सकते हो, समझने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर,
चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नए सिरे से सोचना या अपने सोचने के तरीके बदल देना, न्यू परसेप्शन से सोचना, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में अलाइन होते हुए पाओगे आप लोग। आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर है ना, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप क्या चाह रहे हो, रिकन्सिडर करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को, या इस रिश्ते से क्विट करना चाह रहे हो, जो भी हो, ठीक है। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में क्या आता है तो वो देखते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और कुछ बेहतरीन आने वाला है, ठीक है। येस आया है आपके लिए, देखिए पॉजिटिवली। आप किसी को येस कहो, कोई आपको येस कहे, ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। गट फीलिंग्स, गट इंस्टिंक्ट्स जो आया था ना अभी वर्ड टैरो में बोला था मैंने, एनर्जी आई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।